बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हम लेकर हाजिर हैं मौसम खबर। शुरुआत करते हैं, आपको बताएंगे कि आज कहां रही मौसम की चाल कैसी रही, कहां पर बरसे बादल, कहां खिली धूप। हालांकि शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। देखते हैं कहां से आ रही हैं ये 5 खबरें। सबसे पहले नागालैंड की बात करते हैं, जहां कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। केरल से आ रही है कहीं कहीं भारी बारिश की उम्मीद यहाँ बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, जो तमिलनाडु से आ रही है, जहाँ कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार हैं। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर देखते हैं। अंडमान निकोबार से आ रही है, जहाँ कहीं कहीं हो सकती है भारी बारिश। अगली खबर का रुख करते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल से आ रही है, इसके इलाकों में गरज के साथ तेज़ हवाएं चलने के आसार हैं। तो ये 5 बड़ी खबरें जिनके साथ हमने शुरुआत की अपने इस बुलेटिन की। और अब बात करते हैं मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। भारत का मानचित्र आपके स्क्रीन पर अभी नज़र आने वाला है, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों से दर्शाया जाएगा। देखते हैं कि मौसम का अलर्ट आज क्या कह रहा है। जहां नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, उन राज्यों को पीले रंगों से दर्शाया गया है जहां तेज़ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो यदि मणिपुर की बात करें, नागालैंड की बात करें, ओडिशा, गांगे पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और कर्नाटका का हिस्सा, भीतरी, उत्तरी और तटीय कर्नाटका, इन सभी जगह नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। भारी बारिश हो सकती है और तेज़ हवाएं चलने की भी गुंजाइश यहाँ बनी हुई है। बाकी सभी राज्यों में कोई जो है ऐसी कोई भी चुनौती नहीं है। मौसम का पूर्वानुमान अब हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी राज्यों की, जहाँ उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश के आसार हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख में बरसात नहीं होने की संभावना है। ऐसा यहाँ पर मौसम का पूर्वानुमान जताया जा रहा है, जिसमें राजधानी दिल्ली भी शामिल है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की भी यदि हम इसमें बात करें तो ये है उत्तरी राज्यों का मौसम पूर्वानुमान, जिसमें आपने देखा। इसके बाद यदि हम नॉर्थ ईस्ट का रुख करें तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अधिकतर जगह बारिश हो सकती है। और असम, मेघालय, गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगह बारिश की संभावना है, जबकि उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अनेक जगह बरसात हो सकती है। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान निकोबार की बात करें तो अधिकतर जगह बरसात की गुंजाइश बनी हुई है, जबकि केरल में अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। कर्नाटका की यदि बात करें और तमिलनाडु, पुडुचेरी की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की संभावना है। और अब मध्य भारत की बात करते हैं। कोंकण और गोवा की बात करें तो कई जगह बारिश हो सकती है, जबकि गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, जबकि कच्छ, सौराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बरसात की अभी फ़िलहाल कोई गुंजाइश नहीं दिखाई दे रही है। तो ये है मौसम का पूर्वानुमान, जिसमें आपने सभी राज्यों का हाल देखा। और अब मौसम की चाल देख लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में कहाँ कैसा रहा मौसम। जम्मू कश्मीर की बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो पिछले 24 घंटे में यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। और इसके अलावा कहीं कहीं तेज़ हवाएं भी चली हैं, जो कि पिछले 24 घंटे में यहाँ दर्ज की गई हैं। आगे बढ़ते हैं और मौसम की चाल में आगे देखेंगे कि और जो आगे के राज्य आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ओडिशा की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, यहाँ पर भारी बारिश दर्ज की गई है। पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी लगातार बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के इलाकों में भी लगातार बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। खासकर लक्षद्वीप और अंडमान की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मध्य भारत का रुख करते हैं। कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, इन सभी जगह गरज चमक के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश यहाँ पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। मौसम की चाल में फ़िलहाल आपके सामने मध्य भारत का नक्शा इस वक्त दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीन पर। तो ये है मौसम की चाल। और मौसम खबर में हम फ़िलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। मौसम खबर में ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे मौसम के हाल की। जो तापमान का हाल रहा वो क्या रहा, इस पर हम चर्चा करते हैं। अपने मौसम खबर में आगे बढ़ेंगे और आइए देखते हैं कि क्या रहा तापमान का हाल। आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे भारत का नक्शा इस वक्त नज़र आ रहा है। अधिकतम तापमान की बात करते हैं। उत्तरी राज्यों में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, लद्दाख, लेह के इलाकों में अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तरी राज्यों से अब हम रुख करते हैं। गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों की बात करें तो सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है 3.1 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा यहाँ पर दर्ज किया गया है इन सभी इलाकों में। आगे बढ़ते हैं और अब रुख करते हैं अगली राज्यों का। तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीतरी उत्तरी कर्नाटक के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में अधिकतम तापमान जो है 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और मध्य महाराष्ट्र की बात करें, तटीय कर्नाटका की बात करें, केरल की बात करें तो इन सभी इलाकों में, इनके इलाकों में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तटीय आंध्र प्रदेश का कावली शहर, जहां पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है, जो कि अधिकतम तापमान की श्रेणी में है। 38.7 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान दर्ज किया गया है। और अब न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं तो हिमाचल, उत्तराखंड और गिलगित, श्रीनगर, लेह लद्दाख की बात करें, इन सभी इलाकों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर अब नज़र आ रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसके इलाके, जहां पर न्यूनतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सामान्य की तुलना में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। कर्नाटका की बात करें, भीतरी उत्तरी कर्नाटका, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1.6 डिग्री से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी मध्य प्रदेश का बैतूल शहर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में मैदानी इलाकों की बात करें तो 20.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान, सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 20.5 है। तो ये हमने जाना तापमान का हाल। एक ग्राफिक के ज़रिए हम और देख लेते हैं तमाम और शहरों के तापमान का क्या रहा हाल। आइए देखते हैं। तो ये जाना आपने और तमाम शहरों का हाल कि वहाँ कैसा रहा तापमान का हाल। मौसम खबर में फ़िलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए डीडी किसान। अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में।
रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है और अब हम अपने इस सेगमेंट की शुरुआत करेंगे वायु की गुणवत्ता से, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। कुछ शहर हैं जिनको हम यहाँ लेकर आए हैं। देखते हैं कि वहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर क्या दर्ज की गई है। शुरुआत करेंगे, वायु की गुणवत्ता आपके स्क्रीन पर नज़र आने वाली है। चुनिंदा शहरों की हम बात करते हैं। राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं, जो कि 136 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है। महाराष्ट्र के शहर पुणे की बात करें, 74 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। अगले शहर का रुख करते हैं। आर्थिक राजधानी मुंबई में 76 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में है। आगे बढ़ते हैं और अगला शहर कोलकाता की बात करते हैं, जहाँ 312 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में कही जा सकती है, निसंदेह चिंता का विषय। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, 142 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में कही जा सकती है। पटना की बात करते हैं, जहां 174 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद की बात करते हैं, जहां 83 वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई, अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है हैदराबाद की वायु। आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में 72 दर्ज की गई है वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर, जो कि अच्छी श्रेणी में कही जा सकती है। तो ये वायु की गुणवत्ता हमने देखी। और अब पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन पूर्वानुमान हम आपके लिए लेकर आए हैं। मुख्य शहरों की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करते हैं, तो गुरुवार और शुक्रवार को धूप खिली रहेगी, मौसम सुहावना होने की संभावना। अधिकतम 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पर स्थिर है अगले 4 दिन, यानी कि गुरुवार से लेकर शनिवार तक, रविवार तक। शनिवार और रविवार को धूप खिली रहेगी, लेकिन बादलों की आवक हो सकती है। 19 और 18 के आसपास अधिकतम तापमान। तो एक सुहावना मौसम पर्यटन की दृष्टि से, आप यदि गुलमर्ग जाना चाहते हैं तो। हिमाचल प्रदेश के शहर मनाली की बात करते हैं, तो गुरुवार को धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास। हालांकि शुक्रवार और शनिवार को बादलों की आवक है, धूप की आंख में चौली हो सकती है, 25-24 के आसपास अधिकतम तापमान। रविवार को बादल बरसते दिखाई दे रहे हैं। न्यूनतम तापमान 13 और 12 के आसपास स्थिर बना हुआ है। सुहावना मौसम होगा, लेकिन थोड़ी उमस भी हो सकती है। हालांकि सुहावना मौसम पर्यटन की दृष्टि से कहा जा सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की बात करते हैं, जहां पर गुरुवार से लेकर शनिवार तक बादलों की आवक आसमान में दिखाई दे रही है। सूरज जो है छिप सकता है, आ सकता है। अधिकतम तापमान की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री, जबकि शनिवार और रविवार को 35 और 25 होने की संभावना है रविवार को। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26-25 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो ये है अहमदाबाद का पर्यटन पूर्वानुमान। राजस्थान के शहर जैसलमेर की बात करते हैं, जहां पर गुरुवार से लेकर रविवार तक धूप खिली रहने की संभावना प्रबल है। अधिकतम तापमान 38 के आसपास गुरुवार और शुक्रवार को, जबकि शनिवार और रविवार को 36 और 37 के आसपास। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 26-25 के आसपास बना हुआ है। अगले 4 दिन स्थिर रहने वाला है, 24-25-26 के बीच में ही रहने वाला है। तो ये जैसलमेर का पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ते हैं। बिहार के गया शहर का रुख करते हैं, जहां पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को बादलों की आवक है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री के आसपास बना रहेगा, 34 के आसपास हो सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 25-26 के आसपास। हालांकि रविवार को बारिश होती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान में गिरावट दिखाई दे रही है 3 डिग्री की, 32 डिग्री अधिकतम तापमान और न्यूनतम भी 24 के आसपास हो सकता है।
अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं, जहां पर बहुत ज़्यादा बादलों की आवक है और उनके साथ साथ तेज़ बारिश की भी संभावना है। गुरुवार से लेकर रविवार तक अधिकतम तापमान 19 डिग्री पर स्थिर है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 और 11 के आसपास बना हुआ है। तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा अनुकूल मौसम रहने वाला है, लेकिन बारिश तेज़ हो सकती है, तो इसका विशेष आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, अगले शहर का रुख करते हैं। ओडिशा के पुरी की बात करते हैं, जहां गुरुवार को बादलों की आवक है, धूप भी खिली रह सकती है। हालांकि शुक्रवार से लेकर रविवार तक बादल तेज बरसते दिखाई दे रहे हैं। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 से लेकर 32 के आसपास अगले 4 दिनों में बने रहने की संभावना। गुरुवार को 35 डिग्री, जबकि न्यूनतम की बात करें तो 28 और 27 के आसपास न्यूनतम तापमान बने रहने की संभावना है। केरल की बात करते हैं, कोट्टायम शहर केरल का गुरुवार से लेकर रविवार तक तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। अधिकतम तापमान स्थिर है, 34 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना, जबकि न्यूनतम तापमान 23-24 के आसपास रहने की संभावना है। तो उमस हो सकती है, हालांकि तटीय इलाका है तो मौसम सुहावना मिलने की भी संभावना प्रबल है। केरल के कोट्टायम शहर का ये पर्यटन पूर्वानुमान। आगे बढ़ेंगे और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर अगला शहर है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की बात करते हैं, जहां गुरुवार और शुक्रवार को तेज़ बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि शनिवार और रविवार को बारिश थमने के आसार हैं, लेकिन बदली छाई रहेगी। अधिकतम तापमान 39 गुरुवार से शनिवार तक और रविवार को 40 होने की संभावना। न्यूनतम तापमान 23 और 24 के आसपास स्थिर है। तो कह सकते हैं कि एक सुहावना मौसम मिल सकता है पर्यटन की दृष्टि से। ये हुई पर्यटन पूर्वानुमान की बात। और अब हम खेती किसानी की बात करते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, बारिश का मौसम जारी है, शुष्क हो सकती है, खरपतवार भी यहाँ पर आपके खेतों में आ सकती है, उसको साफ करें। यदि स्थानीय तौर पर हम बात करें तो हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो कृषि वैज्ञानिक हैं, वो स्थानीयता के आधार पर आज राजस्थान की को दृष्टिगत करते हुए हमने एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। पश्चिमी राजस्थान के शुष्क मैदानी इलाकों में इस समय किसान फसलों में फूल आने से लेकर दाना भरने की अवस्था तक पानी की कमी के लक्षण दिखाई देने पर हल्की सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय मोठ, मूंग, तिल और भिंडी में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई देने पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी राजस्थान में ही किसान मेड़ों और फसलों में उगे खरपतवार को साफ करें, ताकि खरपतवारों से होने वाली पानी और पोषक तत्वों की कमी को कम किया जा सके। इसके साथ ही यहाँ शुष्क मौसम की स्थिति को देखते हुए नए लगाए गए फलों के पौधों और सब्जियों के खेतों में पर्याप्त नमी बनाए रखें। उत्तर पश्चिम राजस्थान के मैदानी इलाकों की बात करें तो यहाँ इस समय मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। ऐसे में किसान पानी की उपलब्धता के आधार पर फव्वारा, ड्रिप या मेड़ के बीच लाइन विधि से देसी कपास, मूंग, ग्वार, गन्ना और किन्नू में सिंचाई करें। इसके साथ ही खेतों में खरपतवार नियंत्रण करें। उत्तर पश्चिम राजस्थान में ही इस समय अगेती फूल गोभी और ब्रोकली की बुआई कर लें। इसके साथ ही नर्सरी पौध की क्यारी पर पारदर्शी पॉलिथीन से छाया करें। वहीं राजस्थान के अति शुष्क इलाके में मूंगफली, ग्वार और तिल को रोगों और कीटों के प्रकोप से बचाएं। जबकि राजस्थान के अर्ध शुष्क इलाकों में इस समय फसलों में सिंचाई और जरूरी रसायनों का छिड़काव करें। यही इस समय बाजरा, ज्वार, मक्का और भिंडी को कीटों से बचाएं। वहीं राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी इलाके में इस समय खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय भिंडी, लौकी, कद्दू, करेला और खीरा जैसी सब्जियों के उन्नत किस्मों की बुआई करें। राजस्थान के बाढ़ संभावित पूर्वी मैदानी इलाके में ही अगले सप्ताह आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि इस दौरान बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में किसान सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। तो ये देखिए आपने हमारी राजस्थान पर आधारित वैज्ञानिक रिपोर्ट कि कैसे आप अपनी फसल से अत्यधिक लाभ ले सकते हैं। अब हम आज की फसल की बात करते हैं तो हम इसमें पालक का जिक्र करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि पालक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए बहुत लाभकारी है। इसमें प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और लौह तत्व भी पाए जाते हैं और इसकी जो पत्ती है वो भी हमारे लिए काफ़ी पसंदीदा मानी जाती है। तो आइए देखते हैं आज की हमारी ये रिपोर्ट जो कि पालक पर आधारित है। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है।
वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें, ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये देखिए आपने पालक पर आधारित हमारी रिपोर्ट। मौसम खबर का ये बुलेटिन अब बस समाप्ति की ओर है। आप हमारे YouTube चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारे सभी कार्यक्रम उपलब्ध रहते हैं, और मौसम खबर को भी आप आसानी से सरलता से देख सकते हैं। ये QR कोड आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसे आप स्कैन करेंगे और सीधे हमारा कार्यक्रम मौसम खबर हमारे DD किसान चैनल पर देख पाएंगे। तो इसी के साथ मौसम खबर के बुलेटिन में आज इतना ही। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए DD किसान। नमस्कार। हम मना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बिरज का बाका संभाल तेरी गगरी रे। और एक ऐसी गायिका जिन्होंने खुद बनाई अपने पैरों तले अपने हिस्से की जमीन, जिनकी जिद और मेहनत ने बनाया उन्हें सबसे अलग, और जिनकी आवाज सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के दिलों पर करती है राज। आशा भोसले जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से और कृष्ण जन्माष्टमी के सदाबहार गाने देखने के लिए देखिए रंग सितंबर सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। शहद एक ऐसा शब्द जो मुंह में मिठास घोल दे, दवाओं में काम आए, बीमारियों का इलाज करे, साथ ही शरीर की ताकत को बढ़ाए और किसानों की आय में वृद्धि करे। देखिए इस बार का कृषि विशेष, शहद एक मीठी क्रांति। ये जो चरखा आप देख रहे हैं, ये ओल्डेस्ट टेक्निक ऑफ सिरकी भरने की है, जो अभी तक कंटिन्यूड है। कोई 15 या 16 प्रोसेसेस जो है ये कपड़े बुनने में आते हैं। डिज़ाइन का ग्राफ बनता है, पत्ता कटता है और फिर उस पत्ते को टांगा जाता है और फिर कहीं जाके वो बुनकर जो है उस साड़ी को बुनता है। बनारसी बुनकर जो है उसकी कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए वाव जिंदगी प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
हवाई जहाज या उड़ने वाली टैक्सी? कैसा है वोलोकॉप्टर का कॉन्सेप्ट? क्या आम लोगों की पहुंच में होगा वोलोकॉप्टर? जानिए मंथन में इस शनिवार। मंथन प्रत्येक शनिवार प्रातः 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। एक टीचर का काम है बच्चों को जागरूक बनाना, इस दुनिया का एक अच्छा नागरिक बनाना। सारे प्रोफेशंस में से सबसे ब्रॉड प्रोफेशन टीचिंग है आज की डेट में। ये बात ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि लगातार अपनी जिंदगी में ज्ञान को अर्जित भी करते रहना है। एज ए टीचर जब मैं बच्चों को देखती हूँ, मेरे लिए हर बच्चा स्पेशल है। बहुत खूबसूरत। दैट इज माई डेफिनेशन। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम मध्य प्रदेश में पहुंच गए हैं। सरकारी योजना पहुंच रही है? बिल्कुल पहुंच रही। सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर में? बिल्कुल मिलती है। खेती बाड़ी में है फायदा? जी में फायदा है। मध्य प्रदेश से देखिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 30 अगस्त बुधवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ऐसा क्या था जो मोदी जी ने इस गांव को गोद लिया? कहते हैं कि पहले उस गांव का नजारा और आज इस गांव का नजारा बदल गया है। सरकारी योजनाएं जो होती हैं वो गांव को उपलब्ध होता है, समय समय पर प्रशिक्षण होता है। तो शुरुआत तो आप जानती हैं बहुत कठिन होता है, लेकिन फिर भी उन कठिनाइयों में सरकार का सहयोग मिलता गया। अच्छा ये बताइए, एफपीओ में जुड़कर फायदा है कि नहीं? बहुत फायदा है। एफपीओ के तहत हम लोग महिलाओं को भी काम दे रहे हैं और स्वयं को भी काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से देखिए एफपीओ पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 1 सितंबर शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इतिहास में क्षमता है स्वयं को दोहराने की और वर्तमान को बदलने की। भारत के इतिहास में काला समय आया ब्रिटिश राज का, मगर भारत के इतिहास में एक स्वर्णिम समय भी था। भारत के उस स्वर्णिम काल को जानने और फिर से जगाने के लिए देखिए सोने की चिड़िया, नया भारत नई उड़ान, हर शनिवार रात 7:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। जब जोड़ों में अकड़न, सूजन और चलने फिरने में होने लगे परेशानी, गिरने, झुकने और खांसने से भी चटाक से टूट जाएं आपकी हड्डियां। ऑस्टियोपोरोसिस से पहले फिजियोथेरेपी की भूमिका। इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे स्वस्थ किसान में सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। खेती में होगा नई तकनीकों का इस्तेमाल, होगा आसान खेती से जुड़ा हर काम, मेहनत और लागत दोनों होंगे कम जब मिलेगा ड्रोन का साथ। कृषि दर्शन, कृषि में ड्रोन की उपयोगिता 1 सितंबर शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
बदलते भारत की शान।